हेलो। मेरा नाम अंकित है और इंग्लिश सीखनी है, सिखा देंगे। और सीरियसली सिखा दूंगा, सच में सिखा दूंगा। 100% इंग्लिश सिखा दूंगा। आज का मेरा पहला लेसन है, जिस लेसन के बाद में आपको थोड़ी सी 1-2% इंग्लिश इसी लेसन से आ जाएगी। ये जो बेसिक मेरा फर्स्ट लेसन है। मेरी क्लासेस का नाम है डैडी इंग्लिश क्लासेस, और मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। अच्छी लगेंगी तो आप देखना उन वीडियोस को, और लर्निंग होगी। और बिना किसी टेक्निकल चीज़ में पड़े हुए, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और इन तरीके की चीज़ों में पड़े बिना हम इंग्लिश सीख जाएंगे सिर्फ बात करते करते। मैं आपसे बात करूंगा, आपको कुछ थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा, अपने बारे में बताऊंगा, कुछ कहानियां बताऊंगा, इंटरेस्टिंग कहानियां बताऊंगा, और उन कहानीज के मीडियम से ही आप इंग्लिश सीख जाओगे। आपको लगता होगा कि इंग्लिश सीखनी थोड़ी सी टफ है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस सीखना है, एम, आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई गो, आई विल गो। इन सबको समझने के लिए ना हमें जरूरी नहीं है कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट पार्टिसिपल समझना है। बड़ी इजीली हम बातों बातों में इंग्लिश सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे घर में कोई भी बच्चा होता है ना, तो वो कभी भी आपने नोटिस करा है, हम उसको हिंदी की ग्रामर तो नहीं सिखाते, तभी भी वो बच्चा अपने हिंदी के सेंटेंसेस को बिल्कुल अच्छे से बना लेता है, हमें अपनी बातों को कन्वे कर देता है कि मम्मा मुझे भूख लगी है। उससे पहले आपने उसको ये तो नहीं सिखाया ना कि मम्मा मुझे भूख लगी थी और मुझे भूख लगी है में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो बच्चा बातों से ही सीख गया इंग्लिश। इसी तरीके से मैं जो आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, उस मेथड का नाम है कॉन्वर्सेशन मेथड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। हम बातचीत के माध्यम से सिर्फ बातें करेंगे, बातें करते करते पूरी की पूरी इंग्लिश सीख जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो मैथ या साइंस इसकी तरीके से नहीं है। इंग्लिश तो एक बात करने का तरीका है। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं वैसे हम इंग्लिश में भी बात करते हैं। तो मुझे आपको कुछ बोलना है, अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है तो वो इतना टेक्निकल नहीं होता। जैसे मैथ साइंस टेक्निकल होती है, वैसे इंग्लिश में कुछ भी टेक्निकल नहीं है। बात करनी है केवल और केवल, या दूसरे की बात समझनी है। तो यही मैं आपको बात करते करते सिखा दूंगा। तो आज का मेरा फर्स्ट लेसन है, जिससे मुझे काफ़ी भरोसा है कि आप 1-2% इंग्लिश सीख जाओगे पक्का। तो उसके लिए वीडियो आप थोड़ा देखना एंड तक, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है, जिससे हम अपनी इंग्लिश की नींव रखेंगे, बुनियाद रखेंगे। उसका टॉपिक आज का है इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, या आप आगे किसी को, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो किसी के सामने, तो आप कैसे करोगे, उन्हीं सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको आज थोड़ा सा पास्ट टेंस, थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस, थोड़ा सा फ्यूचर टेंस सिखा दूंगा, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सिखा दूंगा। तो मैं आपको अपने बारे में कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ, जिन सेंटेंसेस की मदद से हम इंग्लिश सीख जाएंगे। गारंटीड ही सीख जाएंगे, वैसे पक्का। तो अगर मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ कि मेरा नाम अंकित है, ये मैंने आपको हिंदी में बताया। अब इसी को अगर मैं इंग्लिश में बताता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा माई नेम इज अंकित। अब इसको, इस सेंटेंस को हम समझते हैं, इसको, इसके थोड़े से टुकड़े करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन से वर्ड्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया, उसी से आप सीख जाओगे। उसी से आप सीख जाओगे कि हमने इसको कहाँ पे यूज़ किया है, हमने इज ही क्यों यूज़ किया है। तो हम पहले अपना पहला सेंटेंस लिख लेते हैं। माई नेम इज अंकित। ये है मेरा पहला इंट्रोडक्शन का सेंटेंस, जो कि मैं किसी को बोलूंगा माई नेम इज अंकित। अब इसका मतलब है हिंदी में मेरा नाम अंकित है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, माई नेम इज अंकित। तो इसी से समझ जाओ माई का और इज का मतलब क्या है। माई का मतलब होता है मेरा, माई का मतलब होता है मेरा। माई पेन, ठीक है, तो मेरा पेन। माई गर्लफ्रेंड, तो मतलब मेरी गर्लफ्रेंड, या माई बॉयफ्रेंड मतलब मेरा बॉयफ्रेंड। माई, माई कार, मेरी कार। माई स्कूटी, मेरी स्कूटी, ठीक है। माई का मतलब मेरा।
और अब इसमें इस सेंटेंस में एक चीज की क्लैरिटी हो जाएगी केवल और केवल इसी सेंटेंस को सीख के कि इज का मतलब क्या है और इज का यूसेज कैसे करना है हमें इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय। इज का मीनिंग होता है इज का मतलब होता है। अब अगर मैं हिंदी में बोलता हूं इसी सेंटेंस को तो मैं बोलूंगा मेरा नाम अंकित है जो है वो सेंटेंस के एंड में यूज होता है ना। मेरा नाम अंकित है हम उसको एंड में यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको ये वाली चीज याद करके रखनी पड़ेगी हमेशा और आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे साथ ही जुड़े रहोगे, मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें इज जो है इज कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं यूज होता है, उसको सेंटेंस के बीच में कहीं पे प्लेस करना होता है। तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हम अगर बोलेंगे माई नेम इज अंकित तो इंग्लिश में नहीं, अगर हम हिंदी में बोलेंगे सॉरी कि मेरा नाम अंकित है तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं माई नेम अंकित इज, तो लास्ट में लगा देते हैं, या कुछ लोग इज को यूज ही नहीं करते हैं। लेकिन हमें अब पहले सेंटेंस को समझ के ये समझना है कि इज का मतलब होता है और इज को हम कभी भी लास्ट में यूज नहीं करते हैं, हम इज को यूज करते हैं बीच में। अब इसी से ही हम सीख लेते हैं कि मेरा नाम अंकित है, ठीक है। अब मुझे अगर बोलना है कि मेरा नाम अंकित था, अब बाई चांस चलो अगर मैंने अपना नाम चेंज करके अंकित की जगह पे रख लिया शाहरुख खान, तो माई नेम वॉज अंकित, तो मेरा पहले जो नाम था वो अंकित था, मेरा नाम अंकित था। अब अगर मुझे इसको इंग्लिश में बोलना है तो मैं बोलूंगा माई नेम वॉज अंकित, तो मैं इसकी जगह पे क्या यूज कर दूंगा, वॉज। वॉज का मतलब क्या होता है, था। वॉज का मतलब था, इज का मतलब है। अब इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर मुझे प्रेजेंट टेंस में कोई भी चीज बोलनी है, जो अभी कुछ भी चीज चल रही है और अभी भी है, तो उसमें मैं इज को यूज करूंगा। और अगर कोई चीज बीत चुकी है और अब नहीं है तो उसमें मैं था जो हिंदी में यूज करता हूं उसके जगह पे मैं यूज करूंगा वॉज। दैट वॉज माई हाउस, वह मेरा घर था, क्योंकि अब वो मेरा घर नहीं है तो दैट टर्न ऑफ द चार्ज। और वॉज हो गया या इज हो गया, इसको हमको सेंटेंस के बीच में प्लेस करना है। तो आपको समझ में आ गया, माई नेम इज अंकित, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। इज जो है वो सेंटेंस के लास्ट में नहीं आएगा जैसे है आता है, इसको हमें बीच में कहीं पे प्लेस करना है। धीरे धीरे करके कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे हमने माई नेम इज अंकित यूज करा है, ये आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। एकदम से कोई चीज नहीं समझ में आ जाएगी। बच्चा जब पैदा होता है पहले दिन थोड़ा ना बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोलने लग जाता है, जब हम बातें करते हैं उसके साथ में तो वो समझ जाता है कि इसको मुझे इस तरीके से बोलना है। उसी तरीके से जब मैं आपके साथ में बातें करूंगा इस क्लास में या दूसरी क्लासेस में, तो आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे करके आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, क्योंकि बातें तो करनी है। अब ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस, जिससे हमें पता चला माई का मतलब होता है मेरा, इज का मतलब है प्रेजेंट टेंस में, और इसको हमें इस तरीके से यूज करना है। अब सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, आई लिव इन दिल्ली। इसका हिंदी में मतलब हुआ, आई लिव इन दिल्ली का हिंदी में मतलब हुआ मैं दिल्ली में रहता हूं या मैं दिल्ली में रहती हूं। तो अब इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे, आई लिव इन दिल्ली। हालांकि मैं आपको बताऊं मैं दिल्ली में नहीं रहता, मैं रहता हूं गाजियाबाद में, पर सुनने में अच्छा लगता है आई लिव इन दिल्ली, आपको भी इंटरेस्ट आएगा, तो इस वजह से मैंने ये लिखा है। अब ये बात चलो साइड पे हो गई। अब हमने आई लिव इन दिल्ली ही क्यों बोला, आई क्यों यूज करा, इन क्यों यूज करा, इसी सेंटेंस के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि हमने आई और इन क्यों यूज किया है। आई का मतलब होता है मैं, जैसे माई का मीनिंग था मेरा, वैसे आई का मीनिंग होता है मैं। तो अगर आपको हिंदी में बोलना है ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, मैं इस पेन का मालिक हूं, आई एम दी ओनर ऑफ दिस पेन, तो आपको पता चल जाएगा मैं की जगह पे आपको यूज करना है आई, और मेरा की जगह पे आपको यूज करना है इंग्लिश में, नहीं माई की जगह पे मेरा और मैं की जगह पे आई, ठीक है। अब लिव,
अब इससे हम आएंगे इंग्लिश के थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इस वर्ड से। लिव का मीनिंग होता है रहना। अब इंग्लिश में क्या होता है कि जैसे हिंदी में हम किसी भी सेंटेंस को पास्ट बनाने के लिए, भूतकाल में जाने के लिए, अगर मुझे बोलना है कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो इसका मतलब हो गया आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता था, इसका मतलब हो गया कि मैं पहले दिल्ली में रहता था, मैं अब दिल्ली में नहीं रहता। तो अब इंग्लिश में हमें इसी सेंटेंस को, इसका मतलब तो है मैं दिल्ली में रहता हूं, अब इसी को अगर हमें कन्वर्ट करना है, मैं दिल्ली में रहता था, अब नहीं रहता मैं दिल्ली में, तो हम यहाँ पे था की जगह पे यहाँ पे वॉज यूज नहीं होता, हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, हमें इसी वर्ड को, ये जो लिव है, इसी को इसकी पास्ट टेंस की फॉर्म में चेंज करना होता है। ये कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेंगी, लेकिन बात करते रहेंगे आपको याद होती रहेंगी। इजी इजी से वर्ड्स के मैं आपको पास्ट बताता रहूंगा, आपको बड़े इजीली याद हो जाएगा। तो अगर लिव का पास्ट बनाना है, अगर मुझे बोलना है आए कि मैं दिल्ली में रहता था, तो मैं इसी सेंटेंस को चेंज करके बोल दूंगा आई लिव्ड। लिव्ड, लिव्ड जो है वो लिव का पास्ट टेंस है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि लिव जो है, लिव क्या है। लिव जो एक वर्ड है, असल में लिव है, लिव को इंग्लिश में बोलेंगे वर्ब। समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही एज अ रनिंग रेफरेंस बता देता हूँ कि एक वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, हिंदी में, हिंदी ग्रामर में इसको बोलते हैं क्रिया, कुछ भी काम करना, कुछ भी काम करना। जैसे रहना भी एक तरीके से काम है, तो दिस इज अ वर्ब, ये एक वर्ब है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में जब हमें कोई भी पास्ट का सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट का सेंटेंस बनाना है, या फ्यूचर का सेंटेंस बनाना है, तो हम किस में चेंज करते हैं सेंटेंस में, हम वर्ब में चेंज करते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूंगा, अगर दो सेंटेंसेस तो मैंने आपको बता दिए, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता था, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव्ड इन दिल्ली। अब अगर मुझे बोलना मैं दिल्ली में रहूंगा, तो मुझे फ्यूचर में दिल्ली में रहना है, तो मैं इसी वर्ब को चेंज करके कैसे बोल दूंगा, आई विल लिव। लिव, यहां पे क्या आ गया, विल, ठीक है। अब लिव जो है वो प्रेजेंट है, मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता था, आई विल लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहूंगा। अब ज्यादातर वर्ब्स जो हैं उनको अगर फ्यूचर में लेके जाना है, तो उसके आगे इसी तरीके से विल लगता है, और आगे ये नॉर्मल वाला लिव लगता है, लिव्ड या कुछ और नहीं लगता, नॉर्मल लिव लगता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आई ईट, ईट मतलब होता है खाना, आई ईट का मतलब मैं खाना खाता हूं, तो आई ईट। मैं खाना खाऊंगा को मैं कैसे चेंज कर दूंगा, फ्यूचर टेंस में अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है, आई विल ईट, आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा, कि मैं अभी नहीं सो रहा लेकिन मैं फ्यूचर में सोऊंगा। आई विल ड्राइव, मैं चलाऊंगा गाड़ी या कोई भी स्कूटी चलाऊंगा। तो ये इस तरीके से अब हम किसी भी टेक्निकल चीज में पढ़े बिना हम ये समझ जाएंगे कि ये जो वर्ब होता है, लिव है या ईट है, इसी शब्द में कुछ ना कुछ छोटे मोटे से चेंजेस करके हम एक इंग्लिश के सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर बना सकते हैं। लिव बोला, आई लिव इन दिल्ली, तो ये बन गया प्रेजेंट, मैं दिल्ली में रहता हूं। आई लिव्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता था। आई विल लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहूंगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं आई ईट ब्रेड, मैं ब्रेड खाता हूं। आई एट, जैसे लिव का लिव्ड होता है, वैसे ईट का, ईट जो शब्द है इसका पास्ट टेंस होता है एट। धीरे धीरे करके हम बातें करेंगे, आपको अपने आप आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप याद कर लोगे बातों बातों में। तो ईट का होता है एट, आई ईट ब्रेड, अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब हो गया मैंने ब्रेड खाई थी, मैंने ब्रेड खाई थी, आई ईट ब्रेड। और यहीं पे अगर मैं बोल देता हूं विल ईट, विल ईट, तो इसका मतलब होगा मैं ब्रेड खाऊंगा, मैं ब्रेड खाऊंगा, आई विल ईट ब्रेड। सिंपल है, इतना तो सिंपल है। ऑलमोस्ट कितनी सारी इंग्लिश हमें केवल इन्हीं चीजों से आ गई है। अब इस वर्ड को हमने समझ लिया, आई लिव इन दिल्ली। अब हम तीसरे वर्ड को समझते हैं, इन।
इन क्या है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो में जो है, में, इसका मतलब है मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आई एम इन क्लब, मैं क्लब में हूं, इन क्लब, तो इन का मतलब होता है में। इन सेंटेंसेस में कुछ कुछ इन का मतलब कुछ और भी होता है, कई कई जगह पे थोड़ा सा अलग होता है। वो हम धीरे धीरे करके जब जानेंगे तो हमें पता चल जाएगा, जब हम बात करेंगे धीरे धीरे करके और बातें करेंगे। लेकिन अभी के लिए आई लिव इन दिल्ली मतलब मैं दिल्ली में रहता हूं। अब यहीं से इन और एक दूसरा शब्द होता है एट, इसका डिफरेंस जान लेते हैं इसी वाले सेंटेंस के माध्यम से। एट का मतलब होता है पर, या हिंदी में हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं पे, बोलते हैं मैं घर पे हूं या मैं घर पर हूं, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एट होम। क्योंकि हम हिंदी में ये नहीं बोलते ना कि मैं घर में हूं, मैं घर पर हूं, तो उसी तरीके से हम इंग्लिश में अगर बोलेंगे कि मैं घर पर हूं, तो इसका इंग्लिश होगा आई एम एट होम। तो कुछ कुछ जगहों पे हमें इन यूज करना पड़ता है, और कुछ कुछ जगहें ऐसी होती है जैसे हम ये कैपिटल, ये एक सिटी का नाम है, अगर हम सिटी का नाम लेते हैं तो हम बोलते हैं इन। और अगर हम बोलते हैं मैं क्लब में हूं, आई एम एट द क्लब, या आई एम इन क्लब भी हो सकता है, मैं क्लब में हूं, आई विल बी एट द क्लब, मैं क्लब पे हूंगा उस टाइम पे। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन और एट का, धीरे धीरे हम करके बात करेंगे, समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मे का मतलब होता है इन, आई लिव इन दिल्ली, इसको इस तरीके से ही बनाना है। अब कुछ कुछ लोग, अब इन दो सेंटेंसेस से हमें एक चीज छोटी सी क्या समझ में आई है कि इंग्लिश के सेंटेंसेस में माई नेम इज अंकित, तो इज जो है वो एंड में नहीं आएगा सेंटेंस के, वो सेंटेंस के बीच में उसकी प्लेसमेंट होगी। उसी तरीके से इन है, आई लिव दिल्ली इन नहीं होगा, वो इन की प्लेसमेंट सेंटेंस के बीच में कहीं पे होगी। और इसी तरीके से मैं, जैसे अब छोटा बच्चा आपको बोलेगा मम्मा मुझे खाना खाना है, वो आपको सही बोल देगा। तो उसी तरीके से हम भी अपने आप, जब थोड़े दिन के बाद में हम बात करते रहेंगे आपस में, तो आप बिना सोचे समझे इनकी और इसकी या दूसरे शब्दों की प्लेसमेंट एकदम सही करने लग जाओगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये शब्द जो है ये एंड में यूज नहीं होते हैं, इन और इज ये बीच में कहीं सेंटेंसेस के यूज होते हैं। धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। दिल्ली जो है, दिल्ली तो सिटी का नाम है या स्टेट का नाम है, वो उसको समझने की जरूरत नहीं है। अब दो सेंटेंसेस हो गए आज के, अब एक तीसरा सा और सेंटेंस ले लेते हैं। अब तीसरा सेंटेंस इंट्रोडक्शन का क्या बोलेंगे? बोलते हैं तीसरा सेंटेंस, माई फादर्स नेम इज सुरेश सेठी। माई फादर्स नेम इज सुरेश सेठी, इसका हिंदी में मतलब होता है मेरे पिताजी का नाम, मेरे डैडी का नाम सुरेश सेठी है। अब मैंने इन्हीं पे अपनी क्लासेस का नाम भी रखा हुआ है, मेरी क्लासेस का नाम है डैडी इंग्लिश क्लासेस, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है। तो अब थोड़ा सा इमोशनल होकर समझते हैं कि इस सेंटेंस को किस तरीके से, इस सेंटेंस से हमें कितनी इंग्लिश समझ में आती है। इस सेंटेंस से माई का मीनिंग हमने पहले ही जान लिया था, मेरा, ठीक है, माई का मीनिंग था मेरा। अब यहाँ पे माई ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है मेरे पिता का नाम, तो मेरे में भी माई होगा। हम हिंदी में तो मेरा को मेरे कर देते हैं, या मेरी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, शी इज माई गर्लफ्रेंड, या शी इज माई वाइफ। लेकिन इंग्लिश में मेरा, मेरी, मेरे, इन सबको माई ही बोलेंगे। इसी तरीके से कई सारे शब्द हैं हिंदी में, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ या मैं खाना खाती हूँ, हिंदी में हम उसके साथ में अगर पर्सन मेल है या फीमेल है तो हम उसके हिसाब से खाना खाता हूँ या खाती हूँ कर देते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में हम केवल बोलते हैं आई ईट फूड। अब वो लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है, हम केवल ये बोलेंगे आई ईट फूड। तो इंग्लिश में इन सब सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में
लिंग जो होता है मेल और फीमेल, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लिंग को क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश की ग्रामर में टेक्निकल चीज़ों में पढ़ेंगे ही नहीं ना, अच्छी बात है। तो हम वो कई बारी वो उसका यूज़ नहीं होता है, कहाँ पे यूज़ होता है वो हम आगे के सेंटेंसेस में, आगे की क्लासेस में जान लेंगे। अब इस सेंटेंस में माई मीन्स मेरा फादर्स नेम। अब इस वाले वर्ड को समझते हैं, फादर्स। यहाँ पे आप देखो तो मैंने ये अपोस्ट्रोफी लगाया, मैंने इस वर्ड को इस तरीके से लिखा है, फादर्स। यहाँ पे ये डंडा सा लगा हुआ है, इस डंडे को बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस। ये अपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग जान लेते हैं। ये हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आना इंग्लिश के लेसन में बाद में चाहिए, पर हम बातचीत करते करते कुछ इजी लेसन भी सीख लेंगे जल्दी, कुछ थोड़े से जो हल्के से, ये भी कोई इतना कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना है, अभी सिखाऊंगा, अभी आपको अभी समझ में आ जाएगा। फादर्स, फादर्स का मीनिंग पिता का। तो अगर मैं बोलता हूं कि पेन, और अगर मैं बोलता हूं पेन्स, तो इंग्लिश में क्या होता है, एक पेन को मैं बोलूंगा पेन, और अगर एक से ज्यादा पेन होंगे तो मैं उसके आगे एस लगा दूंगा, वो बन जाएगा पेन्स। कार, कार्स बन जाएगा। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स बन जाएगा। बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स बन जाएगा। तो अगर हमें एक से ज्यादा कोई चीज होती है, हम उसके आगे मोस्टली ज्यादातर एस लगा देते हैं। लेकिन जहां पे हमने एस से पहले वाला डंडा लगाया हुआ है, इस डंडे का सिग्निफिकेंस, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि हम उस वर्ड के, ये जो वर्ड है, इस वाले वर्ड के आगे यूज कर रहे हैं हिंदी का। तो अगर मैं बोलता हूं माय फ्रेंड्स मदर, ये वाला डंडा लगा के माय फ्रेंड्स मदर, उसका मीनिंग होगा मेरे फ्रेंड की मम्मी। समझ गए? माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। माय फ्रेंड्स, जिसमें फ्रेंड्स में अपोस्ट्रोफी वाला वो नहीं लगा हुआ, उसका मीनिंग होगा मेरे दोस्त। लेकिन माय फ्रेंड्स मदर, जहां पे मैंने वाला डंडा लगा दिया, तो मेरे फ्रेंड की मदर। इसी तरीके से जहां पे भी अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, उसका मतलब होता है काया की। इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन, जहां पे इंडिया और एस के बीच में डंडा लगा हुआ है, वहां पे अपोस्ट्रोफी की वजह से उसका मीनिंग होगा इंडिया की पॉपुलेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इंडियाज पॉपुलेशन, कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की क्या पॉपुलेशन है, तो आप इस तरीके से ही बोल सकते हो, इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.3 बिलियन, या जितनी भी है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ये अपोस्ट्रोफी का हमने मीनिंग सीख लिया। अब हमें फ्यूचर में अपोस्ट्रोफी का मीनिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसी सेंटेंस से हमने सीख लिया। माय फादर्स नेम का मतलब होता है नाम, इसका मतलब है यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस खत्म नहीं होता इसलिए है बीच में आ गया, सुरेश सेठी। बस सिंपल, मेरे पिताजी का नाम सुरेश सेठी है, माय फादर्स नेम इज सुरेश सेठी। ये आज की हमारी बिल्कुल बेसिक सी क्लास थी, जिसमें मैंने आपको तीन सेंटेंसेस के माध्यम से थोड़ी बहुत इंग्लिश की नींव रखने की कोशिश करी है। इसी तरीके से मैं आपको, और अब जैसे ये इंट्रोडक्शन था, बड़ा ही सिंपल इंट्रोडक्शन था, इसी तरीके से मैं आपको थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाऊंगा। कहानी मतलब मेरे वेकेशन की कहानी, कि मैं वेकेशन पे गया तो मैंने वहाँ पे क्या देखा। हालांकि कुछ कुछ बातें झूठ भी बोलूंगा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन आपको मेरे झूठ सच की परीक्षा नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, इंग्लिश सीखनी है। तो आपको मेरे झूठ सच, फसाने, हकीकत में डिफरेंस किए बिना जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, उन्हीं बातों को मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, और उन्हीं सेंटेंसेस के बीच में कौन सा वर्ड क्यों कैसे यूज हो रहा है उसको बताऊंगा। तो आप ये बेसिक वाली चीजें अगर आपको समझ में आई है, तो आप कम से कम ये 3 चीजें, कि माई नेम इज अंकित, आपका जो भी नाम है, माई नेम इज गंगाधर अगर आपका नाम है, या माई नेम इज शाहरुख खान अगर वो वीडियो देख रहे हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और दूसरा माई आई लिव इन दिल्ली, या और तो आप कहीं पे भी रहते हैं, आई लिव इन कानपुर, या आई लिव इन टेक्सास अमेरिका, अगर वो भी इंग्लिश सीख रहे हैं मुझसे ही। और तीसरा सेंटेंस, माय फादर्स नेम इज सुरेश सेठी, तो आप ये भी बोल सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करो, माय फादर्स नेम इज दिस, या माय मदर्स नेम इज दिस, या माय सिस्टर्स नेम इज दिस।
ठीक है, इन 3 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो। मैं फिर दोबारा बनाऊंगा वीडियो और इसी तरीके से कॉन्वर्सेशन मेथड से हम और नई नई चीज़ों से इंग्लिश सीख जाएंगे। और थोड़े ही लेसन में मैं आपको बता रहा हूँ, आप 100% इंग्लिश सीख जाओगे गारंटी के साथ। आपका चाहे आइल्स का एग्जाम है, चाहे आपको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लिए इंग्लिश सीखनी है, चाहे आपके बच्चे का एडमिशन होना है, आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, या आपको टेक्सटिंग करनी है किसी मेल या फीमेल के साथ में और इंग्लिश में टेक्स्ट भेजने हैं, मैं आपको इंग्लिश हर पर्पस के लिए सिखा दूंगा। हाँ ये है कि आप अंग्रेजों से बेहतर इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, अभी के लिए नहीं सीख पाएंगे, उसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए मेरा पहला वीडियो था और थैंक यू फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक।